क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, तो इस अंतराल में मैं जो आज आज और कल कहूँगा, एक घटना चल रही है, थोड़ा सा नकारात्मक है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि सेशन आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। वही अ, गुरु भाई, हम लोग को नकारात्मक चीजों को भी फेस करना है। ठीक है। ये स्वाभाविक है, नकारात्मक चीजों को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। माने उसका जो गुरुदेव से सही से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव की महिमा का जिसको पता है, वो नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में, अपने मन में भी नहीं ला सकता है। और साधना जी के गुरु दौरान तो भाई। होने वाली जो कुछ तकलीफें जीवन में रहती है, सबके जीवन में रहती है। जय गुरुदेव। अब बोलिए गुरु भाई। गुरुदेव स्पीच जब शुरू करते हैं तो उसमें गुरुदेव एक लाइन बोलते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन की थोड़ी जानकारी दे दूं। उसके बाद कहते हैं, ताकि तुम्हारे साथ जीवन में जो हो उससे आप अनभिज्ञ ना रहो। फिर उसमें वर्णन करना शुरू करते हैं गुरुदेव, और काफी जगह अलग अलग बातें बताते हैं हमें। बताते हैं कि बंध लगेंगे, कुंडलिनी जागृत होगी, आपके साथ योग होगा, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वृत्तियां बदलेंगी आपकी, और आपका नशा छूट जाएगा। फिर ये भी कहते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में जो जो सिद्धियों का वर्णन है, वो सारी की सारी मेरे शिष्यों में हो रही है। ये भी कहते हैं कि ये कल्पना नहीं है, कल्पना करना शेख चिल्ली का काम है। कल्पना की हमारे धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी कहते हैं कि सामने से मुझे जवाब नहीं आया था, जब मैंने आराधना शुरू की ये वाली, तब फिर सामने से जवाब आना शुरू हुआ। तो इस तरह की गुरुदेव बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये एक साइंस है, दर्शन पूर्ण विज्ञान है, विज्ञान अपूर्ण है। ये भी कहते हैं कि मैं साइंटिस्टों से मिलने निकला हूँ। तो इन सब चीजों को जब हम देखेंगे तो अ, मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा दुख भी हुआ कि जो कल से एक विषय चल रहा है कि गुरुदेव की फोटो के अश्रु निकलने लग गए हैं। और चलो, ये किसी ने पोस्ट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो हम बार बार फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको मतलब वायरल टाइप हो गया है अभी वो। उस पे अलग अलग लोगों के टिक्का टिप्पणी भी शुरू हो गए हैं। अभी मैं अपने कोई गुरु भाई है, उन्होंने भेजा मुझे, तो उसमें किसी गुरु भाई ने लिखा है, मुझे गुरुदेव ने साक्षात, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने साक्षात प्रकट होके मुझे कहा ये कोई माँ है, ये है माँ माँ कह के रोने लगे। इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें पता नहीं क्यों आ रही है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो सिद्ध योग को फॉलो करते हैं और जिनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, गुरुदेव कहते हैं मेरे इंजीनियर डॉक्टर मेरे शिष्य हैं। योग के अनुसार, सिद्ध योग के अनुसार इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप आती हैं जो वीडियो को, फोटो को एडिट करके आप आंसू निकालना चाहो, या आप माला पहनाना चाहो, या माला के फूल टूट के नीचे गिरना बोलो, सारे कार्य वो कर देती हैं। फिर भी अगर दूसरे पक्ष को भी हम सोचें, तो गुरुदेव ने कभी अपने जीवन में रहते हुए कभी इस तरह का कोई चमत्कार नहीं किया। आप एक भी चमत्कार दिखा दो मुझे कि उस फला फला व्यक्ति के तो सर पे हाथ रखा, वो अंधा था, उसकी आंखें ठीक हो गई। कभी नहीं किया गुरुदेव ने ऐसे चमत्कार। और ना ही गुरुदेव ने नाम जप और ध्यान के अलावा कोई दूसरा रास्ता बताया। व्यक्तिगत स्तर पे गुरुदेव ने आपको, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कुछ बातें हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप में कही हो सकती है, और उनका अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत ही रहा होगा। कभी भी पब्लिक में इस तरह का कोई चमत्कार मतलब मुझे पता नहीं है, और ना ही ऐसा सिद्ध योग का है। चलिए, अब चमत्कार की भी बात करें हम। अगर मान भी लें कि चमत्कार हुआ हो सकता है, तो कोई भी चमत्कार का प्रयोजन होता है।
कि गुरुदेव हमारी कुंडलिनी शक्ति जगा के और हमसे योग करवाते हैं, हमारा एड्स और कैंसर ठीक करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। क्या इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो सकता है? यदि नहीं तो हम बाहर क्यों भाग रहे हैं? हमें बाहर मतलब हम किसी की फोटो पे यदि इस तरह का कुछ हो भी गया है तो हम उस उन चीज़ों पे हमें ध्यान क्यों देना है? क्या उससे हमारी आराधना और तेज हो जाएगी? क्या ये जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उस फोटो में क्या हुआ था और उसको मतलब इस तरह क्यों हुआ? क्या घटना हुई? क्या गुरुदेव इतने दूर हो गए हैं हमसे कि एक फोटो के माध्यम से वो हमें मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं? या क्या गुरुदेव इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो रोने लग रहे हैं? मतलब भाव एक अलग होता है, परंतु गुरुदेव को वैसे भी भौतिक रूप में भी कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। वो कोई रोता था तो हँस के ही कहता था, बेटा कोई बात नहीं, उसको अपने मतलब अपने चरणों में या अपने गोद में ले लेते थे। बहुत गुरु भाई रोते भी थे। तो यदि हम ये कहें कि ये प्रत्युत्तर है किसी के रोने का, तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी क्रिया एक अच्छे कार्य के लिए गुरुदेव ने की है हमेशा। आपके भले ही वो योग हुआ हो, भले ही नाम जप हुआ हो, भले ही नाद सुना हो, ये एक प्रगति हुई है हमारी आराधना में। उद्देश्य क्या है? गुरुदेव कहते हैं समाधि में पहुंचना। समाधि में पहुंचेंगे तब प्रकृति का रहस्य क्लियर होगा। उसी के लिए सारा तामझाम है, ध्यान करना है, नाम जप करना है, गुरुदेव में कनेक्ट रहना है, वही लगाएंगे। अंदर वाली आराधना उद्देश्य है ना। बाहर के चमत्कार ये तो वो कुछ साल पहले वो गणेश जी ने दूध पी लिया, वो सारे भारत पिलाने लग गया था दूध। फिर बाद में साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ था वो। तो कहने का मतलब कि हमारे एटलीस्ट हमारे सिद्ध योगी या गुरु भाई बहनों के जो विवेक है वो काफी अच्छा है। इस तरह की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इनको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि उस फोटो से आंसू निकलने से ना तो किसी का एड्स ठीक हुआ है, ना किसी का कैंसर ठीक हुआ है। आउटपुट उसका सिर्फ एक वहम है, और उसको पता नहीं क्यों अलग-अलग लोग अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये बात शायद इतनी बढ़ गई है कि लाइव सेशन हो रहे हैं इसी बात को क्लियर करने के लिए, या फेसबुक पे लोग अपना-अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो कहता है नहीं इसका मतलब ये है। भाई गुरुदेव ने नाम जप और ध्यान बताया है, और हमारा अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, समाधि की तरफ, अद्वैत में पहुंचना है। द्वैत में नहीं, अद्वैत में। द्वैत से निकल के अद्वैत में चलना है हमें। हमारे एक मतलब इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से भी। चलिए शायद क्रांति गुरु ने बहन ने हैंड रेज किया है, मैं उनको हाँ, आमंत्रित करता हूँ। गुरु भाई मैं बताते हूँ जी, इसका एक फायदा आपने इसकी विवेचना की तो ये हो गया, हमें तो पता भी नहीं था ऐसे एक होते हैं, तो ये मालूम चला ना, तो इसलिए विवेचना तो उसकी हो जानी चाहिए थोड़ी देर के लिए। ऐसा कैसे एक होता है कि आंखों में आंसू आ सकते हैं या माला का, कुछ नहीं पता था, हम तो टेक्नोलॉजिकली पुअर है। तो इसलिए ऐसी कोई घटना हो तो उसकी 1-2 मिनट के लिए जैसे आपने उसको डिस्क्राइब किया कि भी थोड़ा साइंटिफिकली बताया कि जैसे एक होते हैं, तो थोड़ा क्लियर हो गया। तो इसलिए उसके बारे में बात जरूर हो जी गुरु बहन आपने कि सही भाई हाँ कहा। ऐसे एक होते हैं, उन लोगों ने उसको हाँ, हाँ जी नहीं मेरा उद्देश्य ये साबित नहीं करना था, ये साबित करना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि हमें इस दर्शन को साइंटिफिकली समझना चाहिए। गुरुदेव हमें क्या संदेश देना चाहते थे वो समझना चाहिए, और भविष्य में भी इस तरह की कोई घटना हो तो हमें उसको वहीं से सिरे से खारिज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भाई मान लो बाई चांस अगर ऐसा कुछ लोगों ने देख लिया, भाई ऐसा हुआ है, तो हमारे क्या काम का है? हुआ है तो ठीक है, उस व्यक्ति के लिए हुआ है। हमारे को गुरुदेव को कोई संदेश देना होगा तो अंदर प्रकट हो जाएंगे, हमारे अंदर से बात करेंगे, हमसे अंदर बोलेंगे। क्या बाहर से? आज भी स्पीच में गुरुदेव कहते हैं बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से कोई उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए रामलाल जी भाई साहब कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा।
जय सब गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसी विषय में मैं थोड़ा सा विषय रखना चाह रहा था। चूंकि हमारा गुरुदेव ने कई दर्शन पूर्णतया विज्ञान पर आधारित दर्शन है, और महर्षि अरविंद एकदम से क्लियर कर दिया था। महर्षि अरविंद ने इस विषय को जब लिखा तो उन्होंने क्लियर किया कि भारत में चमत्कार बहुत होते हैं। छोटा सा आम का पेड़ होता है, उसके और आम लग जाता है और पक जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म एक विज्ञान पर आधारित पूर्णतः विज्ञान है। इसलिए यदि कोई इस प्रकार के कोई घटना घट भी गई है, मान लो किसी को ऐसा दर्शन उसके घर में गुरुदेव ने करवा भी दिया, तो व्यक्तिगत उसकी आराधना हो गई, ये व्यक्तिगत उसको दर्शन करवा सकते। हमें जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, कल मेरे पास रात को कॉल आया तो मैंने आते सबसे पहले कहा कि क्या ये आपके पास घटा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ नहीं घटा। तो फिर मैंने कहा आपको किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे कुछ और बोल दिया कि नहीं, आप लोग तो जो आश्रम वाले हैं, आपको तो कोई घटना घट जाए उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं। तो हमें भी किसी भी विषय को लेकर के, हाँ, आराधना भाव प्रदान है, लेकिन हम सेंटिमेंटल नहीं है। हमारी आराधना एकदम आध्यात्मिक और पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से चलती है। कुंडलिनी शक्ति एक विज्ञान है जो मूलाधार चक्र से उठकर के सहस्त्रार में लय होती है। इसके बीच में हमारे जीवन में कुछ अनुभव घट जाते हैं, वो अनुभव हमारे अपने होते हैं। हमारे डीएनए के अनुसार, हमारे पूर्वजन के संस्कार के अनुसार हमारे कुछ अनुभव हमारे जीवन में आते हैं ध्यान के दौरान, वो अपने हैं। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस आध्यात्मिक विज्ञान को, जो गुरुदेव के सिद्धियों को अंधविश्वास की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा ही हश्र होगा जैसे कहीं सारे दर्शन का हुआ है। लेकिन हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो हमें स्पष्ट रूप से सभी ग्रुप्स के अंदर लिख देना चाहिए कि ये घटना घटी है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको अनुभव हुआ, लेकिन ये हमारे दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारे गुरुदेव के दर्शन से, हमारे आध्यात्म के दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और आध्यात्म में चमत्कार जैसी कोई विषय आज तक हुआ ही नहीं है। हाँ, हम उसको चमत्कार मान लेते हैं। कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट गई कि मुझे ध्यान के दौरान प्रश्न दिख गए और एग्जाम में आ गए, तो ये एक चमत्कार संसार के लिए हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि वे कोई भी चमत्कार नहीं कर, है ना, ये कोई मिराकल नहीं है, न तो चमत्कार है न मिराकल है। ये तो शुद्ध एक दर्शन है जो हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से जो था वो वापस यहाँ लौट करके इस धरती पर आ रहा है। और बहुत सारी चीजें आजकल ऐसा होगा, आने वाले समय में और होगा ऐसा। तो ये जो मंच है, इस मंच पर जितने भी साधक जुड़ते हैं या जितने भी ये एडमिन टीम के लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से जुड़ा हुआ मानते हैं, उन्हें निश्चित रूप से अपनी सरल भाषा में, सहज भाषा में और गुरुदेव के दर्शन से बात जो मेल खाती है उसके आधार पर इसकी विवेचन करके ग्रुप्स में डाल देना चाहिए। और ऐसी चीजें होना ही नहीं चाहिए। हो गई है तो ठीक है, क्योंकि अब उसका तो क्या कर सकते हैं, किसी के हृदय में कुछ भी आ सकता है। गणेश जी को दूध भी पिला सकते हैं। यहाँ पर भारत देश है ये, है ना, जैसा पंकज भाई कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें निश्चित रूप से इस विषय को ध्यान में रखना होगा। गुरुदेव के दर्शन को संसार में अलग अलग लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरीके से पेश करके उसका लाभ उठाते हैं। तो हमारा एकदम शुद्ध रूप से एक दर्शन है, एक ध्यान करना है, दूसरा मंत्र जपना है, तीसरा प्रचार करना है। और अनुभव यदि हुआ है तो अनुभव को सुना दे। लेकिन बाकी दूसरे का अनुभव हो गया, उसको अनुभव हो भी गया, उसको उसके आंसू आ भी गए, उसकी तस्वीर से आ सकते हैं, मैं नहीं कहता इस चीज को, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से प्रूव होगा नहीं, प्रूव नहीं होगा। ये विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, CD4 काउंटडाउन 0 आ जाए तो स्वीकार कर लेगा विज्ञान। रेनबैक्स की रिपोर्ट आएगी तो विज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये चीज है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर गुरु भाई। मैंने कुछ चीजों को बुद्धि के स्तर, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए बहुत सारी चीज मैंने कुछ मिनटों में वायरल हो जाती है। तो ऐसी चीजों पर हमें ध्यान रखना है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना है। हमारे गुरुदेव के दर्शन में तो गुरुदेव ने खुलकर बताया है कि जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। और साइंटिफिकली एनालाइज करने से पहला तो हम उस वीडियो को देखने के बाद मैंने पहले ही सोचा गुरुदेव रोएंगे क्यों, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर गुरुदेव
ऐसा होता है कि सबके घर में जितना तस्वीर है, सब में से गुरुदेव के आंख से अगर आंसू सेम टाइम निकलते सब कुछ होता। बट ये किसी व्यक्ति विशेष का, अब उस चीज को हम लोग देखे भी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित है और उसी चीज को हम लोग माने वो चीज पर हम लोगों को ध्यान भी नहीं देना है। जैसे अगर हम लोग अपने बौद्धिक स्तर से अगर सोचे। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं एक छोटी सी जो ऐप की बात चल रही थी, आप सभी ने गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का एक वीडियो देखा होगा जिसमें दादा गुरुदेव अपनी पलकें भी झपकाते हैं और मुस्कुराते हैं और गर्दन इस तरह घुमाते हैं थोड़ा, तो वो भी ऐप का कमाल है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हमारी कि ये सब चीजें संभव है। लेकिन जैसा विकी भाई साहब ने एक बात में सारी बातें कही कि इस तरह के, और रामलाल जी भाई साहब ने भी बताया, इस तरह की चीजें आएंगी। बहुत लोगों को गुरुदेव के दर्शन से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। तो ये सब होगा, ये आएंगी। लेकिन हमें अपने जो गुरुदेव के वचन हैं, हमेशा गुरुदेव के स्पीच को हमें रेफरेंस रखना चाहिए। गुरुदेव के स्पीच में हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो वहीं से लेके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको भी हमें गुरुदेव की बातें ही बतानी चाहिए। चलिए, जय गुरुदेव।